Hi, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Aman Hacks. Today we are going to discuss about class 10th science subject, some most important topics and how to start your progress and how to start your study. अभी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो मैं ऐसा एक टेक्निक या आप कह दो टिप्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप 85% स्कोर आसानी से और अभी से कर सकते हो अगर अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हो तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी सिलेबस कॉपी जो मैंने बनाई है डिटेल में आपके प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए, तो बताता हूँ आप पेन और कॉपी रखना और चीज़ों को नोट करना, क्योंकि चीज़ें वास्ट हैं तो सब चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, तो मैं आपको वर्बली बोलूँगा तो आप नोट करना। आपका ये सिलेबस है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड है जो कि 25 मार्क्स का है। वर्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स का है यूनिट सेकंड। नेचुरल फेनोमेना 12 मार्क्स का। इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का। नेचुरल रिसोर्स 5 मार्क्स का। टोटल 80 मार्क्स का है। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स। टोटल जो ग्रैंड टोटल है आपका 100 मार्क्स का है। तो इसमें चैप्टर्स क्या आते हैं आप समझ लीजिए। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और फिजिक्स में आपका आता है नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो आपका सिलेबस कॉपी हो गया। सिलेबस आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब मैं आपको बताता हूँ आपको पढ़ना क्या है। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पोर्शन से। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में पहले आप इक्वेशन बैलेंस करना सीख जाइए, इक्वेशन कैसे लिखते हैं। उसके बाद रिएक्शन कंपाउंड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड रिडक्शन। बस इतना इस चैप्टर से करके जाना, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एसिड बेस डिफिनीशन टर्म्स एंड H प्लस OH माइनस आयंस, आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इंडिकेटर, इंडिकेटर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, दे सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जांपल एंड इट्स यूज, पीएच का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना। डिफिनीशन रिलेटिंग द लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आप पीएच ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना, लॉगरिथम से रिलेटेड कोई चीज़ें आएगी तो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, इन सब का फार्मूला तो आपको रटा होना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए ये सब का फार्मूला। और इनका जनरल प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनका एडवांटेज क्या है, जरूर पढ़ के जाना। 100% गारंटी है इन पाँचों में से देगा कोई। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी है ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा से। उसके बाद आपका है मेटल एंड नॉन मेटल, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। इससे ज़्यादा मत पढ़ के जाना इस चैप्टर से, बस इतना ही करके जाना। फिर आपका बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ जाना, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, होमोलॉगस सीरीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ के जाना। उसके बाद हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। उसके बाद केमिकल ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इन सब रिएक्शन के बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। वनली प्रॉपर्टी एंड यूज, केवल प्रॉपर्टीज इन सब की पढ़नी है और इसके यूज पढ़ने हैं बस। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में देख लेना, थोड़ा सा कम है चांस आने का, बट पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करते हैं आपका बायोलॉजी पोर्शन से। तो पहला जो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस है। लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इतना ही पढ़ के जाना। प्लांट और एनिमल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा आपको इतना। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। टॉपिक मूवमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स। इसमें इतना ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ध्यान देना रिफ्लेक्स वाले टॉपिक पे और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल वाले में और हार्मोनल चेंज वाले पे। ये 4 से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों पढ़ के जाना। नीड ऑफ मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये जरूर पढ़ के जाना। सेफ्टी, एड्स और HIV के बारे में पढ़ के जाना, एक बीमारी देगा जरूर एड्स और HIV में से। जनरल इंट्रोडक्शन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में मेंडल जी के बारे में सब पढ़ के जाना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ के जाना, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 100% देगा।
और सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ के जाना, क्वेश्चन दे सकता है एमसीक्यू भी यहाँ पे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका। बात करते हैं आपका फिजिक्स पोर्शन का, नेचुरल फिनोमेना, जिसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जितने भी मिरर के पॉइंट्स हैं सारे पढ़ के जाना। पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है डायरेक्टली ये होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, लिखना। तो ये भी दे सकता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पढ़ के जाना। 100% दे देगा लेंस मेकर फार्मूला प्रूविंग करने के लिए, मिरर फार्मूला प्रूविंग करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट एंड विजन करेक्शन एप्लीकेशन, ये बस पढ़ के जाना। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके साथ साथ एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये जरूर पढ़ के जाना। सनराइज सनसेट में वो कलर का वो क्या होता है, तो ये चीज़ आप, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना इस चैप्टर में। और ध्यान से वही चीज़ें टिक लगाओ जो मैंने बोला आपको, उससे बाहर से कुछ नहीं देगा। आप उतना ही बेहतरीन तरीके से अगर प्रिपेयर कर सकते हो तो 85% स्कोर आपका 100% बनना ही बनना है। तो उसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट में आपको क्या पढ़ना है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ 100% पढ़ के जाना आ सकता है। रजिस्टेंस, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ के जाना, बहुत अच्छा है। कंडक्टर और हीट का रिलेशन जो है रेजिस्टेंट और रेजिस्टिविटी से क्या है, वो भी पढ़ के जाना आपका। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बता ही दिया आपको। इलेक्ट्रिक करंट और उसका ग्राफ भी पढ़ के जाना, पावर का पावर भी पढ़ लेना आप, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़नी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पढ़ना है, कंडक्टर पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू करंट कॉइल, सोलेनॉइड एंड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ के जाओ, 85% स्कोर 100% आएगा आपका, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरे उन भाइयों के लिए जो 10th में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको अदर वीडियो सोशल स्टडी या इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट पे चाहिए तो मैक्सिमम कमेंट्स करें, श्योरली आई विल रिप्लाई एंड मेक द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, योर ब्रदर अमन सिंह।